हम पढ़ेंगे पाठ 10 कारक। कारक की सबसे पहले परिभाषा से हम स्टार्ट करेंगे इस लेसन को। तो कारक की परिभाषा क्या होती है बेटा, इसको जानते हैं। परिभाषा है संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? रिपीट फिर से करते हैं हम। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से, यानी संज्ञा सर्वनाम और क्रिया के बीच में कोई ऐसा चिन्ह आता है जो इन दोनों के बीच का संबंध दर्शाने लगता है, उस चिन्ह को ही क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। परिभाषा भी करिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारक चिन्ह जरूर लगा है, और एक जगह ऐसा वाक्य है जिसमें कारक चिन्ह नहीं है। तो आप जान लीजिए कि दो कारक ऐसे होते हैं जो कारक चिन्ह दिखता भी है उनका और कभी कभी नहीं भी दिखता है। तो उसकी चर्चा हम जब कारक चिन्ह पढ़ेंगे उसके भेद तब उस पर कर लेंगे। हमने एग्जाम्पल लिखा है, जैसे ध्यान दीजिए, रवि ने खाना खाया, इसमें ने कारक चिन्ह है। श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें भी कारक है पर इसमें को का लोप हो गया है, को कारक इसमें नहीं लगा है। इसमें कर्ता कारक का जिक्र है। कर्ता कारक का को विभक्ति चिन्ह होता है और कभी कभी शून्य, कभी कभी को दिखता है और कभी कभी नहीं दिखता है। उसी प्रकार से कर्ता कारक नहीं, कर्म कारक, कर्म और कर्ता इन दोनों में कभी कभी विभक्ति चिन्ह दिखता है और कभी कभी नहीं दिखता है। कर्ता की विभक्ति चिन्ह है ने और शून्य। हम लिखेंगे इसको विस्तार से। कर्म की विभक्ति है को और शून्य, इसमें कर्म कारक का प्रयोग हुआ है पर उसमें को विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है। आगे इसको देखते हैं। पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं, इसमें जो पर है, अगर इस पर को हटा दें और इसमें से ने को हटाएंगे तभी यह वाक्य बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्ता कारक का परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। इसमें से अगर ने हटा देंगे भी तभी यह वाक्य बन जाएगा रवि खाना खाया। यह वाक्य अपने आप में अर्थ दे रहा है। श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें भी को की आवश्यकता नहीं है, को नहीं है, फिर भी यह वाक्य अपने आप में पूरा है। लेकिन ध्यान दीजिए, पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं, इसमें से अगर हम पर को हटा दें तो वाक्य देखिए कैसा होगा। पक्षी वृक्ष बैठे हैं, यह वाक्य अधूरा हो जाएगा। यानी इन दोनों का जो संबंध है, संज्ञा सर्वनाम के साथ जो क्रिया का संबंध दर्शाने वाला वो जो चिन्ह है, इसमें से निकल चुका है। यानी ये में पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, तो इसमें में और पर दो लगे ही रहते हैं, इसमें शून्य का ऑप्शन नहीं होता है। जिसमें शून्य का ऑप्शन है तो इसका मतलब होता है कि कहीं कहीं वो कारक चिन्ह लगा मिलेगा और कभी कभी वो कारक चिन्ह नहीं लगा मिलेगा। इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने कारक चिन्ह ने लगा भी दिया तब भी वाक्य बन गया सही, हटा दिया तभी यह वाक्य, इस वाक्य में कोई असर पड़ नहीं रहा। हमको पता है कि खाना खाने का कार्य कौन कर रहा है? रवि। रवि यहाँ पे करता है। अगला देखते हैं। रवि ने श्याम को पुकारा, रवि ने श्याम को पुकारा। यहाँ पर को हम हटा दें तो यह वाक्य अधूरा लगने लगेगा। रवि ने श्याम पुकारा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसमें को, यहां पे कर्ता की अनिवार्यता है, इसमें को दो कारक चिन्ह का होता है, कर्म और संप्रदान, इन दोनों में को कारक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। अब हम बात करेंगे कारक के कितने भेद होते हैं। कारक हमने सीखा, फिर से रिपीट कर देते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे कारक के भेद से संबंधित। उससे पहले एक और बात जानेंगे कि कारक को हमने कहा विभक्ति चिन्ह, ये विभक्ति चिन्ह है, इनको परसर्ग भी कहते हैं। एक लाइन में इसको भी समझ लेंगे, उसके बाद भेद पे चर्चा करते हैं। ऐसा जब सीख लिए तो जानेंगे कि कारक में जो विभक्ति चिन्ह होता है उसे क्या कहते हैं। एक लाइन में उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद कारक के भेद जो होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कारक को
के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? विभक्ति चिन्ह। देखिए यहाँ पे विभक्ति चिन्ह हमने लिखा है, ये सब विभक्ति चिन्ह हैं, 1 से लेकर के 8 तक यही है विभक्ति चिन्ह, और इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। विभक्ति चिन्ह को परसर्ग, 2 नाम से जानते हैं। इसको आप विभक्ति भी कह सकते हैं, इसे परसर्ग भी कह सकते हैं। तो जो हमारे कारक हैं उनको प्रकट करने के लिए, यानी उनको वाक्य में दिखाने के लिए, कारक कैसे हम दिखाएं कि हाँ इस वाक्य में कारक है, उसके जगह पर हम विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं का, और इन्हें हम एक नाम परसर्ग भी देते हैं। अब बात करेंगे कारक के भेद। तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के भेद आपके जीवानी होना चाहिए याद। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। कौन कौन देखते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन कारक। ये होते हैं हमारे कारक 8। अब बात करेंगे कारक 8 में तो इनकी विभक्ति क्या है। हर की अपनी अलग अलग विभक्ति चिन्ह है बेटा, और यह विभक्ति चिन्ह जानना बहुत ही ये कर्ता से लेकर के संबोधन तक, और हर एक कारक के विभक्ति चिन्ह और उनके पहचान के जो लक्षण हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे यह भी जानना आवश्यक है। इसलिए पहचान के तौर पर हमने कुछ इनका एक पहचानने का जरिया यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है, जिससे हम पहचानेंगे कि यह कर्ता कारक है, इसे करण, असंप्रदान वगैरह। तो विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं हम। कर्ता कारक विभक्ति होती है ने। कौन सी विभक्ति? ने। और एक हमने लिख दिया है शून्य। शून्य इसलिए लिखा है बेटा क्यों? क्योंकि कभी कभी कर्ता कारक की विभक्ति ने वाक्य में दिखती है और कभी कभी नहीं दिखती है। अभी जब हम आपको कारक की परिभाषा समझा रहे थे, उस दौरान हम वाक्य लिखा था रवि ने खाना खाया। ने कारक वहां दिख रहा था और ने हटा देने के बाद भी वाक्य में कोई असर पड़ा नहीं, कर्ता वहां अपने आप दिख रहा था रवि। तो इसलिए कर्ता कारक की विभक्ति ने कभी कभी दिखती है और कभी कभी नहीं भी दिखती, इसलिए आप घबराएं नहीं। यह इसलिए उसको हमने शून्य रख दिया, यानी वह कारक ने जो चिन्ह है कभी कभी दिखेगा और कभी कभी नहीं दिखता है। दूसरा देखते हैं कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को और इसके बाद भी हमने लिखा है शून्य, यानी कर्म कारक की विभक्ति भी कभी कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है। आगे देखते हैं कर्ण कारक की विभक्ति। कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। अब आप जान लीजिए, कर्ता तो आप समझ ही रहे हैं, कर्ता यानी क्रिया को करने वाला, जो क्रिया करता हो उसे क्या कहेंगे हम? कर्ता। दूसरा कर्म, यानी क्रिया का फल, यानी हम जो क्रिया कर रहे हैं उसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है। हमारी क्रिया करने का मूल आधार क्या है? जैसे रवि ने पुस्तक पढ़ा, एक वाक्य बनेगा रवि पढ़ा, सिंपल वाक्य, इसमें पढ़ना क्रिया है, पर अगर हम लिख दें रवि ने पुस्तक पढ़ा तो जो पुस्तक हो जाएगा हमारा क्या होगा? कर्म। अब इसको हम को कारक की विभक्ति लगा करके भी बोल सकते हैं वाक्य। ये जो कर्म कारक विभक्ति को है, को चिन्ह लगाकर भी बोल सकते हैं रवि ने पुस्तक को पढ़ा, या फिर शून्य लगा देंगे रवि ने पुस्तक पढ़ा। ठीक। अब देखते हैं करण कारक। करण का मतलब होता है क्या? क्रिया जिस साधन से की जाती है, यानी क्रिया करने का जो माध्यम, जरिया, साधन है उसे हम कहते हैं करण। अब इसकी विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं। से और के द्वारा 2 विभक्ति चिन्ह है इसके, ध्यान रखेंगे। कर्ण कारक की विभक्ति से और के द्वारा। चौथे नंबर पे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है को और के लिए। अब संप्रदान का सीधा अर्थ होता है, संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना या किसी के लिए कुछ करना। कारक में इसके लक्षण लिखे हैं हमने, क्रिया जिसके लिए की जाती है, लक्षण में हम लिखा है क्रिया जिसके लिए की जाती है या जिसके लिए कुछ देने का भाव हो, ऐसे कारक को हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को और के लिए। इस लक्षण में अभी आएंगे हम एक बार, सबकी 1 बाय 1 लक्षण चर्चा करेंगे। 5वें नंबर पर देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो है से, लेकिन से जो है अलगाव के अर्थ में, पृथकता, अलग होने का बोध देता है। ये जो से लगेगा जब भी अपादान कारक
कि विभक्ति चिन्ह से लगेगी जब भी वह अलग होने का बोध कराता है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, 3 4 5 6 होते हैं इसके। तो अब ध्यान रखिए, संबंध जैसा नाम से भी पता चल रहा है हमें कि यह क्रिया का अन्य पदों से क्या दर्शाता है, संबंध। संज्ञा और सर्वनाम के अन्य पदों का किससे संबंध, क्रिया के साथ दर्शाता है, यानी संज्ञा और अन्य पदों से संबंध दर्शाने वाले को संबंध कारक कहते हैं। इसका संबंध चिन्ह होता है का, की, के। अब देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह होती है में और पर। में अधिकरण का अर्थ, अगर शाब्दिक अर्थ हम समझना चाहें तो अधिकरण यानी क्रिया का आधार या क्रिया किस स्थान पे हो रही है, क्रिया के होने का बेस, आधार और स्थान, वो अधिकरण कारक कहलाता है। इसका सिंबल है, चिन्ह जो है में और पर। 8वें नंबर पर हमारा कारक आता है संबोधन। संबोधन का नाम से पता चलता है कि किसी को पुकारने, किसी को बुलाने, किसी को आवाज देने का जिक्र जहाँ पे हो तो उसके लिए जो चिन्ह बनकर आता है विभक्ति चिन्ह, हे, अरे, अहो, ये सब संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। अब चर्चा करते हैं हम लक्षण की। क्रिया को करने वाला, कर्ता किसे कहेंगे, क्रिया को करने वाला को। दूसरा कर्म कारक का लक्षण क्या है, पहचान क्या है इसका, क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है। क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तीसरा कर्म कारक, क्रिया जिस साधन से की जाती है। क्रिया यानी हम जो कार्य कर रहे हैं उसका करने का साधन क्या रहा। जैसे इसका एग्जाम्पल लें तो बच्चे बस के द्वारा स्कूल जा रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं सिंपल, लेकिन किसके द्वारा, बस के द्वारा। जाने का जो क्रिया होना है उसका साधन क्या है, बस के द्वारा। ठीक। चौथे नंबर पे संप्रदान, क्रिया जिसके लिए की जाए। जैसे माता ने भिखारी को भोजन दिया। अब देखिए, देना क्रिया किसके लिए की जा रही है, भिखारी के लिए। जिसके लिए क्रिया कुछ की जाए या जिसे कुछ देने का भाव हो वहां पर संप्रदान कारक, इसकी पहचान है। क्रिया जिसके लिए की जाती है, ऊपर में है क्रिया जिस साधन से की जाती है और नीचे संप्रदान कारक में क्रिया जिसके लिए की जाती है। ठीक, इसकी पहचान है संप्रदान कारक का पहचान। आगे देखते हैं अपादान कारक का पहचान क्या है, लक्षण क्या है, अलगाव के अर्थ में। अलगाव, अलग होना, अलग। जैसे कोई एक चीज है, उस चीज से दूसरी चीज को क्या कर देना, अलग करना, और कारक चिन्ह लगेगा से। जैसे बच्चे बस से उतर रहे हैं, बच्चे बस से उतर रहे हैं। अब देखिए बस से कारक चिन्ह लग रहा है, लेकिन बस से उनका क्या हो रहा है, संबंध अलग हो रहा है, अलगाव हो रहा है ना। बच्चे बस में बैठे हैं, दूसरा कारक चिन्ह लग गया, और बच्चे बस से उतर रहे हैं, और बच्चे बस के द्वारा जा रहे हैं, अलग है। बच्चे बस से जा रहे हैं, सब में कारक चिन्ह जैसे जैसे लग रहा है उनका अर्थ भी बदलता चला जा रहा है। इसलिए से कारक यानी अपादान कारक का बोध अलगाव के अर्थ होता है, पृथकता के अर्थ में। आगे बात करेंगे संबंध कारक का लक्षण क्या होता है। संबंध कारक का लक्षण है संज्ञा और अन्य पदों से संबंध दर्शाना। यह जब भी का, की, के लगेगा वहां पर संबंध दर्शाने लगता है। यह उसकी साइकिल है, साइकिल किसकी, उसकी, उससे उसका संबंध दर्शाने लगा। क्रिया होने का आधार या स्थान। अब देखते 7वें नंबर पर हमारा अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह हमने सीखा। तो इसके लक्षण की बात करेंगे तो क्या होता है, क्रिया होने का आधार या स्थान। जैसे क्रिया हो रही है तो उसका आधार क्या है, कहाँ हो रही है और किस स्थान पर हो रही है। जैसे बच्चे छत पर खेल रहे हैं, बच्चे छत पर, कहाँ, छत पर। पक्षी आसमान में उड़ रहा है। अब देखिए उड़ना क्रिया तो हो रही है, लेकिन पक्षी कहाँ उड़ रहा है, आसमान में। लेकिन अधिकरण कारक का में और पर ये दोनों चिन्ह हर समय लगे मिलेंगे, इसलिए क्रिया होने का आधार या स्थान उसे अधिकरण कारक का पहचान। अब देखिए लास्ट संबोधन कारक की पहचान क्या है, लक्षण, जिससे संबोधित किया जाए। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें कारक चिन्ह लगा हो पर वो हमें क्या दर्शाता हो, किसी को संबोधित करने का भाव देता हो, तो वहां संबोधन कारक। जैसे अरे दिनेश सुन तो जरा, अरे कोई मुझे पानी तो पिला दो, तो किसी को संबोधित किया जा रहा है। अरे आप आ गए,
ये हमारे कारक 8 के लक्षण। अब हम कोशिश करेंगे एक एक एग्जाम्पल सबके लिख करके आपको इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे। एग्जाम्पल हम समझेंगे सबका। अभी हमने कारक, सबसे पहले देखिए कर्ता कारक, माधुरी ने फोन किया, इसमें कर्ता कौन? माधुरी। दूसरा देखते हैं, रवि ने पुनीत को बुलाया, इसमें बुलाना क्रिया हो रही है, पर किसको? पुनीत को। यह पुनीत हमारा कर्म, इसलिए इसमें कर्म कारक लगा हुआ है। तीसरा देखते हैं, बच्चे बस के द्वारा स्कूल जाते हैं, कर्म के बाद कर्म कारक आता है हमारा, तो कर्म कारक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चे बस के द्वारा, इसका कारक चिन्ह होता है के, द्वारा और से। बच्चे बस के द्वारा स्कूल जाते हैं, यह साधन के रूप में काम कर रहा है। क्लियर? आगे देखते हैं संप्रदान कारक की, माधुरी दीदी के लिए कुल्फी लाई। अब यहाँ देखिए हमने बताया था संप्रदान कारक यानी किसी के लिए कुछ क्रिया की जाती है, यह लाना क्रिया किसके लिए है? कुल्फी लाई किसके लिए? दीदी के लिए। अब यहाँ देखिए दीदी के लिए, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक है, के लिए कारक चिन्ह है संप्रदान कारक का। प्रज्ञा ट्रेन से उतरी, अपादान कारक, ट्रेन से अलग होना से। अभी आपके मन में कुछ सहज प्रश्न उठेंगे, कहीं कहीं दो जगह, एक यहाँ भी को है, यहाँ भी को है, यहाँ भी से है, यहाँ भी से है। 2 मिनट का टाइम लेकर एग्जाम्पल के बाद इसको भी हम आपको क्लियर कर देंगे कैसे इनमें अंतर है। ठीक है? प्रज्ञा ट्रेन से उतरी, अपादान कारक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मेरा भाई माधवी के घर जाएगा, यानी संबंध कारक देख लीजिए। मेरा भाई माधवी के घर जाएगा, किसके घर जाएगा? माधवी के। माधवी के, ये संबंध दर्शाने का काम कर रहा है। घर जाने के किसके? माधवी के। ये के कारक क्या कर रहा है? का की के, संबंध देख रहे हैं ना, का की के। तो इस संबंध कारक का चिन्ह का की के, रा रे री लगा रहता है, वहां पे आप इजी में पहचान लेंगे कि उस वाक्य में संबंध कारक लगा हुआ है। ठीक, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। अब यहाँ देखिए बच्चे खेल रहे हैं, खेलना क्रिया हो रही है कहाँ पर? छत पर। क्रिया का आधार क्या है हमारा? छत। तो हम पहले बताया था अधिकरण कारक का चिन्ह में पर और उसका लक्षण और पहचान, यानी क्रिया, जिस क्रिया का आधार, क्रिया होने का आधार या स्थान। तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? छत पर, ये पर चिन्ह लगा है। लास्ट देखते हैं, अरे माधवी संभल कर चल, हे अरे अहो, ये जो होते हैं संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह। तो अरे लगा हुआ है, माधवी संभल कर चल, यानी संबोधित भी किया जा रहा है। किसको संबोधित किया जा रहा है? माधवी को। इस आधार पर हमने सबके एग्जाम्पल सीख लिए। अब हम बात करेंगे और संप्रदान का को, इनमें क्या अंतर है? करण का से और अपादान का से, इनमें क्या अंतर है? कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर क्या होता है? क्योंकि दोनों का विभक्ति चिन्ह सेम हो जाता है। अब आप देखिए हमने लिखा भी एक बार, इन दोनों कारक यानी विभक्ति चिन्ह को है, इन दोनों कारक की क्रिया का फल कर्म पड़ता है। ये बात पहले बताया आपको। कर्म कारक में क्रिया का फल किस पे पड़ता है? कर्म पर, और कर्म के साथ को आता है। को जब भी लगेगा, जिस वाक्य में कर्म जो दिखेगा उसके साथ को लगा दिखता है। और संप्रदान कारक में क्या होता है? संप्रदान में कर्ता जिसे कुछ देता है उस शब्द के बाद को आता है। पहला कर्म कारक में कर्ता के जस्ट बाद को आएगा, और संप्रदान कारक में कर्ता जिसे कुछ देता है उसके बाद को आएगा। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। शिक्षक छात्र को पढ़ाता है। क्लियर? यहाँ पर पढ़ाना क्रिया हो रही है, किसके लिए? किसको पढ़ा रहा है? छात्र को। अब देखिए यहाँ पे छात्र क्या हमारा? कर्ता, को कारक लगा, इसलिए कर्म कारक यहाँ पर हो गया। दूसरा, इसी से वाक्य बना है, शिक्षक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं। अब
देखिए यहाँ पे कुछ देने का भाव और यहाँ पर क्रिया का फल किसके ऊपर, छात्र के ऊपर। तो पहले भी बताया क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है वहां कर्म कारक, और जिस कारक में कुछ देने का भाव हो, जिस वाक्य में कुछ देने का भाव हो वहां पे संप्रदान कारक। वो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ देखिए शिक्षक छात्रों को पठन सामग्री देता है, यहाँ देने के अर्थ में हो रहा है छात्रों को, और वहां पर शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है। वहां पर पढ़ाने का मूल फल किस पे पड़ रहा है, छात्र पर, और यहाँ देने के अर्थ में। इसलिए दोनों में कॉमन को कारक चिन्ह है पर अंतर स्पष्ट है। आगे की कक्षा में जब हम मिलेंगे आपसे तो करण का से और अपादान का से इस पर चर्चा करेंगे, इसमें क्या अंतर है। आज की क्लास हमारी यही कंप्लीट, उसको चर्चा करने के बाद ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा।